मेरी नींद पूरी न हो और आधे में जाके कोई मुझे जगा दे तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित आज त्रेता के सोए हुए मुचकुंद ऋषि के पास जैसे ही भगवान पहुंचते हैं, अपनी पीतांबर को मुचकुंद ऋषि को उड़ा देते हैं और छिप जाते हैं। और काल्यवन जाकर जैसे ही पहुंचता है, आज मन में विचार किया ये कन्हैया छिप कर बैठा है, और एक जमकर जैसे ही लात मारी मुचकुंद ऋषि की, जैसे ही नेत्र खुली, नींद टूटी, भगवान कन्हैया मुचकुंद ऋषि को लेकर उस गुफा से बाहर चले आते हैं और काल्यवन जलकर वहीं पर भस्म हो जाता है। और जैसे ही काल्यवन जलकर भस्म हुआ, मुचकुंद ऋषि खड़े सोच रहे हैं ये कौन सा युग है। तभी भगवान कन्हैया आ गए, कहा मुचकुंद ऋषि से कि हमने आपसे वादा किया था द्वापर में आपको जगाने का, आज आपका समय पूरा हो गया है। मुचकुंद ऋषि ने कहा है प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं। भगवान ने कहा कि आप हमारे आदेशानुसार बद्रीनाथ को चले जाओ, वहां पर मेरे चरणों की भजन करना, मेरे चरणों की सेवा करना और बद्रीनाथ में जाकर रहो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित भगवान के कहने पर मुचकुंद ऋषि चले जाते हैं बद्रीनाथ को। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित कि राजन आगे चरित्र में है रुक्मणी की गाथ, कहो प्रेम के साथ में जय श्री सीतानाथ। और कहा कि था नामी एक विंदर्भ देश, भीष्मक नृप उसका शासन। महाराज भीष्मक विंदर्भ देश के राजा थे। महाराज भीष्मक के यहाँ मैया रुक्मिणी ने कन्या के रूप में अवतार लिया, और जब अवतार लिया महाराज भीष्मक बड़े ही प्रसन्न है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित और आइए उन दानदाताओं के नाम बोल दें। और ये देशराज राजपूत भैया जी, एक बार रुक्मिणी अपने सखियों के साथ में आंख मिचौली खेल खेल रही थी। किस प्रकार का खेल? मैया रुक्मिणी एक सखी के आंखों में पट्टी बांधती है, कपड़ों की पट्टी बांधती, फिर उसके हाथ में बालू देती है, फिर रखा देती है कहीं पर, आंख से पट्टी खोल देती है, कहती है पता लगाओ ये बालू कहाँ पर रखा है। कौन कौन इस खेल को खेला है? ये देखो सब लोग खेली है। और दीदी लोग कुछ शर्मा रही, हाथे नहीं उठा रही, चाहे रोजे खेलती हो हैं।
कौन कौन खेला है? माताएं भी खेली होंगी बचपन में, खेली है ना? तो हाँ बैठाओ भी लंबे लंबे, हम भी खेले हैं। हाँ, इस खेल को सभी खेले हैं। आंख मिचोली, इस खेल को बोलते हैं आंख मिचोली। आंख को बंद करने के बाद हाथ में बालू बालू देकर रख दो कहीं पर, फिर पट्टी खोल दो, बताओ बालू कहाँ पे रखा है। अब आजकल किस प्रकार से खेल खेलते हैं? आंख में पट्टी बांध देते हैं, हाथ में बालू दे देते हैं और फिर जाते कहीं रखवा देते हैं। बस उसमें से एक सखी जाती है, उस बालू को उठा के फेंक देती है। अब वो तो ढूंढती रहेगी, कहीं मिलेगा ही नहीं। तो महाराज इस प्रकार से आज खेल को खेल रही है मैया रुक्मणी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज भीष्मक इस खेल को बैठे देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी पुत्री खेल को खेल रही है। और भगवान कन्हैया रुक्मणी से मिलने दिन प्रतिदिन जाते हैं। कभी मनिहारी का भेष बनाते हैं और कभी बजाज का भेष बनाते हैं। मैया रुक्मणी जब सखियों के साथ में खेलती हैं तो भगवान कन्हैया चूड़ियों का गट्ठर सर पर रखकर चल पड़ते हैं। क्यों चल पड़ते हैं? रुक्मणी से मिलने के लिए बहाना। और माताएं भी गाती हैं क्या? मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, मुझे श्याम ने भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
प्रकार से भगवान रूप धारण कर करके रुक्मणी से मिलने आते हैं। और जब भीष्मक ने अपनी पुत्री को देखा तो क्या देखते हैं, हमारी पुत्री तो विवाह के योग्य हो गई है, सयानी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। और सभी माताएं, सभी मैया यही सोचती है, जब पुत्री सयानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है,